मैं डॉक्टर अविनाश दाते हूँ। मैं कोकिलाबेन हॉस्पिटल में अंधेरी में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन के तौर पर काम कर रहा हूँ। आजकल आर्थराइटिस की समस्या काफ़ी दिखाई देती है। इसके बारे में आपको कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। आर्थराइटिस यानी बेसिकली जो जॉइंट रहता है उसके ऊपर का जो कवरिंग रहता है, स्मूथ कवरिंग रहता है, वो घिस जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अंदर का जो बोन है वो एक्सपोज हो जाता है। तो इसे आर्थराइटिस कहते हैं। इस आर्थराइटिस की वजह से एक तो डिफॉर्मिटी हो जाती है, यानी पाँव जो है अंदर के साइड पे टेढ़े होने चालू हो जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि काफ़ी पेन होता है, चलने के टाइम पे काफ़ी पेन होता है। सो चलने का जो डिस्टेंस है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाता है। वज़न बढ़ता है, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ बढ़ता है। ये सारी समस्या उसके सेकेंडरीली उद्भवती है। इसके लिए इलाज क्या है, तो अलग अलग स्टेज में अलग अलग इलाज है। पहले स्टेज में हम लोग यूजुअली कुछ चीज़ें अवॉइड करने को बोलते हैं, जैसे कि फलाटी मार के नहीं बैठना है, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं है, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं करना है, लो चेयर्स लो स्टूल्स पे नहीं बैठना है, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। इसके आगे के स्टेज में अगर गया डिसीज़ तो उसके लिए हम जॉइंट में एक इंजेक्शन दे सकते हैं, जैसे जेल का इंजेक्शन, जिसको सप्लीमेंटेशन कहते हैं, वो दे सकते हैं। इसके भी आगे का स्टेज गया, स्टेज 4 तक गया, तो फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट के अलावा और कोई इलाज नहीं है इसके लिए। तो ये जॉइंट रिप्लेसमेंट है, तो ये सर्जरी है। तो सर्जरी के तौर पर जो चीज़ें उसके साथ आती है वो सब आती है। तो ये सर्जरी के प्रोसेस जो है कैसे स्मूथ हो, उसके लिए काफ़ी सारे एडवांसमेंट हुए हैं इस क्षेत्र में। तो इसके बारे में आपको मैं जानकारी देना चाहता हूँ। तो ये जो रोबोटिक जो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी है, उसमें जो घिसा हुआ पार्ट है वो हम लोग निकाल देते हैं जॉइंट का, जिसके ऊपर कैप आता है, नीचे प्लेट आता है और बीच में प्लास्टिक आता है। तो इसके जो कट्स लेने के तरीके हैं, ये अलग अलग तरीके हैं, जिसमें पहले जो जिग्स लगा के कट्स लेते थे, जिससे अपने को मालूम पड़ता था कि अलाइनमेंट बराबर आ रहा है। तो अभी वो कंप्यूटर नेविगेशन से करते हैं। कंप्यूटर नेविगेशन में अलग अलग पॉइंट्स जो है वो रजिस्टर करते हैं, कंप्यूटर बताता है यहाँ कट लेना है, हम लोग वो कट मैच करते हैं। जो रोबोटिक है वो इसके आगे का स्टेज है, यानी कंप्यूटर नेविगेशन में प्लानिंग होता है। रोबोटिक जो है वो इट हेल्प्स इन एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, यानी जो प्लान किया है वो एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। रोबोट्स कई टाइप्स के आते हैं। एक सिंपल टाइप का रोबोट ये है कि वो वही प्लेन में 100 लेके जाता है जो प्लेन में अपने को कट लेना है। तो दिस इज द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ रोबोट। दूसरे भी कई तरीके के रोबोट आते हैं, बर जैसे आते हैं, और भी ऑटोमेटेड रोबोट आते हैं जो खुद के खुद कट लेते हैं, CNC मशीन जैसे। तो ये अलग अलग टाइप्स के रोबोट होते हैं। तीसरा जो टाइप है वो पेशेंट स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन, जिसमें पूरे पाँव का CT स्कैन करके लैब में भेजते हैं, लैब से इंस्ट्रूमेंट बन के आता है आपके पाँव के लिए, वो इंस्ट्रूमेंट्स रख के कट्स लेते हैं। सो ये अलग अलग तरीके कट्स लेने के हैं। इसका उद्देश्य यही है कि अपने को मैकेनिकल अलाइनमेंट बराबर आना चाहिए, प्रेसिजन बराबर आना चाहिए, लिगामेंट बैलेंस बराबर आना चाहिए, और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रेसिजन से यह सर्जरी हो सके। तो ये सब चीज़ें हमको इस कंप्यूटर नेविगेशन या तो रोबोटिक की सहायता से अचीव कर सकते हैं। तो इसके लिए बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको बताना चाहता हूँ कि पुराने ज़माने में हम लोग इतना बराबर से नहीं कर सकते थे, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट फिगर्स नहीं रहते थे। हम लोग को जानते थे कि हिप सेंटर ऑफ रोटेशन यहाँ आता है, एंकल यहाँ आता है, उसके हिसाब से नी यहाँ आता है। तो मैकेनिकल जो रहता है उसमें एरर के चांसेस थोड़े ज़्यादा रहते हैं, 2 to 3% रहते हैं। जो रोबोटिक रहता है या तो कंप्यूटर नेविगेशन रहता है, उसमें एरर के चांसेस ऑलमोस्ट 0 है, जिससे बराबर लिगामेंट बैलेंस अचीव हो सकता है और मैकेनिकल एडवांटेज अचीव हो सकता है, मैकेनिकल अलाइनमेंट अचीव हो सकता है। तो ये सब चीज़ों का यही एडवांटेज है। थैंक यू।